राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के छठ के दिन से शुरू किया जाता है। व्रत करने वाली महिला को सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करने के बाद सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और व्रत की कहानी सुननी चाहिए। यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें 21 धागे का एक ही नाप का डोरा लेकर उसमें 21 गांठें लगाई जाती है और माँ अन्नपूर्णा के चरणों में इस धागे को छुआ कर व्रत करने वाली महिला इसे अपने दाहिने हाथ में बांधती हैं। कुछ एक महिलाएं इसे गले में भी बांधती हैं। डोरे का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप यह डोरा पहन नहीं सकते हैं तो आपको इस डोरे को पूजा वाले स्थान पर साफ कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। यह डोरा पाँव में नहीं आना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। आइए अब हम माँ अन्नपूर्णा की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर और ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित था, बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके अंदर प्रभु के प्रति बहुत आस्था थी। वह अपनी आजीविका के लिए बहुत मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन भाग्य उसका साथ ही नहीं देता था। कई बार तो ब्राह्मण दंपति को भूखा ही रहना पड़ता था। तब एक दिन वह ब्राह्मण भूख प्यास और बहुत अधिक मेहनत करने से अत्यंत ही घबरा गया और उसने निश्चय किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करूँगा। तब हरिहर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करूँगा। जब तक मुझ पर प्रभु प्रसन्न नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, मैं कठोर तपस्या करूँगा। यह कहकर वह घर छोड़ देता है। हरिहर ब्राह्मण काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और विश्वनाथ मंदिर में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने सिर्फ इतना कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया। वह निराश होकर घर आ गया। उसने आकर अपनी पत्नी को आकाशवाणी वाली बात बताई तो उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शंकर हमें कोई संकेत दे रहे हैं, इसलिए आप निराशा मत छोड़िए। आप वापस भगवान शंभू की शरण में जाइए, वही हमें आगे का मार्गदर्शन बताएंगे। हरिहर ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करके वापस काशी विश्वनाथ मंदिर में चला गया और वापस से कठोर तपस्या करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हरिहर ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तेरी मन की इच्छा मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आज तुझसे कहता हूँ, तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा। माँ अन्नपूर्णा तेरे सारे दुख दूर कर देगी। और ऐसा कहकर भगवान शंकर हरिहर ब्राह्मण को ढेरों आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर ब्राह्मण भगवान शंकर की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और वह पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वहां पर बहुत सी सौभाग्यवती महिलाएं पूजा कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। हरिहर ब्राह्मण उन पूजा कर रही उन महिलाओं के पास गया और पूछने लगा कि हे माताओं बहनों, आप यह किसका व्रत कर रही हैं और किसकी कहानी सुन रही हैं? तब उनमें से एक महिला बोली कि भैया, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं और कथा कहानी सुन रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और यह व्रत कैसे किया जाता है? तब उसी महिला ने वापस कहा कि हे भैया,
यह माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को करने से घर की आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हरिहर ब्राह्मण ने कहा कि यह व्रत कैसे करते हैं और मुझे इसका पूरा विधान भी बताइए। तब महिलाओं ने कहा कि मंगसर माह के छठ के दिन से यह व्रत शुरू किया जाता है और यह व्रत 21 दिन तक करते हैं। इस व्रत में 21 गांठों वाला डोरा लेते हैं। इस व्रत में 21 धागे एक ही नाप के लेकर उसमें 21 गांठें लगाई जाती है और माता अन्नपूर्णा के चरणों में इस धागे को रखकर पूजा की जाती है और फिर इसी धागे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। पुरुष इसे गले में भी धारण कर सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करके कथा सुनी जाती है और एक समय भोजन किया जाता है। हरिहर ब्राह्मण वहीं बैठकर उनके पास पूजा करने लगा। पूजा करने के बाद वह वहीं सरोवर पर बैठ गया। सभी महिलाएं अपने अपने घर पूजा करके चली गई। हरिहर ब्राह्मण आश्चर्य में डूबा हुआ माँ अन्नपूर्णा को याद करने लगा। तभी उसे पानी की प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए सरोवर की पेड़ी में उतरा। जैसे ही वह सरोवर की पेड़ी उतरने लगा तो उसने वहां हीरे, माणिक, मोती, सोने चांदी के ढेर दिखाई दिए। वह बहुत खुश हुआ और उसने वे सभी हीरे, माणिक, मोती, सोने चांदी के सिक्के अपनी पोटली में बांध लिए। इसके बाद वह सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा। तभी अचानक सरोवर में रास्ता बन गया। पानी के 2 भाग हो गए। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता हो गया। हरिहर को बड़ा ही विचित्र लगा। वह एक एक पेड़ी उतरता गया। जैसे जैसे वह उतरता गया आगे उसे रास्ता बनता चला गया। आगे जब वह उतरा तो उसे बहुत सुंदर सोने का महल दिखाई दिया। हरिहर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा महल आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। फिर वह उस महल के अंदर प्रवेश कर गया। वहां उसने देखा कि सोने के हिंडोले में माँ अन्नपूर्णा झूला झूल रही थी। बहुत से दास दासियां उनके चरणों में बैठे थे। हरिहर ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पाया और वह माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ा और साष्टांग प्रणाम करने लगा और वह एक ही बात बोलने लगा, जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ अन्नपूर्णा की। माँ अन्नपूर्णा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। तू अढलग संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर ब्राह्मण माँ अन्नपूर्णा से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर आ गया। उसने पहले हीरे, माणिक, मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह अढलग संपत्ति का मालिक बन गया। उसके बाद उसके पास एक भव्य आलीशान मकान बन गया। नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सब कुछ उसके पास हो गया। पति पत्नी माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से बहुत सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर ब्राह्मण को सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ दिया, लेकिन इस अढलग संपत्ति को भोगने वाला उन दोनों दंपति के अलावा कोई नहीं था। उनके कोई संतान नहीं थी। हरिहर ब्राह्मण और हरिगंगा ब्राह्मणी दुखी रहने लगे। एक दिन हरिगंगा ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे बाद इस दौलत का कौन स्वामी होगा? इस दौलत को भोगने वाला कोई नहीं होगा। हे स्वामी, मैं आपको कोई संतान नहीं दे सकी, इसलिए आप दूसरा लगन कर लीजिए। पहले तो हरिहर ब्राह्मण नहीं माना, लेकिन ब्राह्मणी के जिद के आगे उसकी एक न चली। तब हरिगंगा ब्राह्मणी ने अपनी सौगंध अपने पति को दिलाई, जिसकी वजह से हरिहर ब्राह्मण को दूसरा विवाह करना पड़ा। जिस लड़की से हरिहर ब्राह्मण ने विवाह किया उसका नाम सगुणा था। वह मात्र
नाम की ही सगुणा थी, उसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं था। वह आए दिन घर में लड़ाई झगड़े किया करती थी, घर में कोई कामकाज नहीं करती थी और बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह रोज सुबह नहाती धोती थी, न ही पूजा पाठ करती थी। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए ही खाना खाने बैठ जाती थी। रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा करती, जिस वजह से उनके घर में कलह रहने लगा। सुख शांति का नामो निशान ही मिट गया। समय बीतने लगा। फिर जब अगले साल वापस मंगसर का महीना आया तो हरिहर ब्राह्मण और हरिगंगा ब्राह्मणी ने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 2 ही दिन शेष रह गए थे। तब एक रात्रि को दूसरी पत्नी सगुणा ने हरिहर ब्राह्मण के दाहिने हाथ में बंधे हुए मां अन्नपूर्णा के डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो गई और मां अन्नपूर्णा का शाप उनके ऊपर लगा, जिस कारण उनके महल में अचानक आग लग गई। आग लगने से हरिहर ब्राह्मण का सब कुछ जलकर राख हो गया। वे लोग जान बचाकर घर से बाहर निकल गए। उनके खाने के लाले पड़ गए, उनका सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे दुख के दिनों में हरिहर ब्राह्मण की दूसरी पत्नी सगुणा अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई। ऐसे दुख के दिनों में हरिगंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि सगुणा हरिहर को छोड़कर मायके चली गई। हरिगंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने के लिए कहा, लेकिन हरिहर ब्राह्मण बहुत निराश हो चुका था। उसने उसी सरोवर में जाकर आत्महत्या करने का विचार किया और एक रात्रि को वह अपनी पत्नी को बिना बताए उसी सरोवर में चला गया और आत्महत्या करने के लिए कूदने लगा। तभी मां अन्नपूर्णा वहां प्रकट हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, आत्महत्या करना पाप है। तब हरिहर ब्राह्मण ने मां अन्नपूर्णा से विनती करी और कहा कि हे मां, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस भी ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? तब मां अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, दोष तेरा नहीं, तेरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने मेरे नाम का डोरा तोड़कर फेंका, इसीलिए मैंने तुझे शाप दिया था। तब हरिहर ब्राह्मण बोला कि मां, इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी। फिर भी जाने अनजाने में जो भूल हुई है, हे मां अन्नपूर्णा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब मां अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, मैं तेरी निर्मलता से बहुत खुश हुई। जा, फिर से तू सुखी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से तू पुत्र मांग लेता। तुझे दूसरा लगन करने की जरूरत नहीं थी। तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र प्राप्त होगा। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर लौट आया और फिर से उसने व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद हरिगंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बहुत खुश हुए और आजीवन मां अन्नपूर्णा का व्रत करने का नियम उन्होंने ले लिया। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे आपने हरिहर ब्राह्मण और हरिगंगा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, वे जैसे फले फूले, हे मां अन्नपूर्णा, इस व्रत को करने वाले को भी आप आशीर्वाद देना और आप उनके घर में भी इसी प्रकार फलना फूलना और सबकी मनोकामना पूरी करना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको मां अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।